नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दुनिया पैसा कैसे कमाती है। इस धरती पे चाहे कोई भी हो, यदि वो पैसा कमा रहा है ना, तो ये इस 4 क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जा रहा है। इसी 4 क्वाड्रेंट में पैसा कमा रहा है। इस क्वाड्रेंट का नाम है कैश फ्लो सिस्टम या ESBI मॉडल। इसमें 4 लेटर होते हैं, ESBI। ई का मतलब होता है एम्प्लाई। एम्प्लाई आपको पता है कौन होता है? एक कर्मचारी जो किसी और के लिए काम करता है, खुद के पैसे कमाने के लिए, जिसको हम एम्प्लाई बोलते हैं। खुद के 8 से 10 घंटे प्रतिदिन बेचता है, तब उसको पैसा मिलता है सैलरी के रूप में। और हिंदुस्तान में सबसे अधिक पाए जाने वाली प्रजाति यही है। 90% लोग जॉब पसंद करते हैं। अब वो क्यों पसंद करते हैं, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। कोई अगर जीव जंतु दे दो आप, कोई जानवर ले लो आप, यदि आप उसको टाइम पे कुछ खाने के दोगे ना, तो उसकी हैबिट पड़ जाएगी। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ दिन के बाद में आप देखोगे कि डेली 5 बजे वो आपके दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा। उसको मालूम है कि आप 5 बजे उसको खाने को देते हो, और उसको ये भी मालूम है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे खाना मिल जाएगा। तो जो सैलरी नामक चीज़ है ना, वो ऐसे ही आदमी की ज़रूरत बन जाती है। महीने में एक तारीख कोई भी डिसाइड हो जाती है, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को। उसको मालूम है कि 3 तारीख के दिन या 1 तारीख के दिन मेरे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। इतनी सी उसकी मजबूरी किसी दूसरे का फ़ायदा बन जाती है, यानी बिजनेसमैन का फ़ायदा बन जाती है। उसको मालूम है कि ये आएगा ही आएगा, इसका परिवार पालना है। क्यों आएगा, उसको ये भी भरोसा है कि आएगा, क्योंकि पैसे इतने कम मिलते हैं, उसमें उसकी ज़रूरतें पूरी होती है। शौक़ तो कभी पूरे होते नहीं एम्प्लॉय के, और ज़रूरतें पूरी करना तो आदमी की इतनी मजबूरी बन जाती है आज के समय में कि वो नौकरी पे जाएगा, नौकरी ही ढूंढता है। दुनिया फ़ायदा ये होता है कि उसमें रिस्क नहीं होता, और जिस काम में रिस्क नहीं है उस काम में गेन तो होगा ही नहीं, आपको पता है। बिना रिस्क के काम में कुछ नहीं मिलता। जो बड़े बड़े काम होते हैं, जो बड़ा पैसा जनरेट करने वाले काम होते हैं, उनमें रिस्क लेना पड़ता है, जब जाके उसमें अमीर बनता है आदमी। और जिसमें सुनने में जॉब अच्छा लगता है, आपने कईयों के मुंह से सुना होगा, मैं प्राइवेट सर्वेंट हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। आपको पता है सर्वेंट मतलब क्या? आपके घर में वो आई थी भाई, काम वाली भाई आती है, जो बर्तन झाड़ू पोछा करती है, कपड़े धोती है, काम वाली बाई कहते हैं ना आप उसको। उसकी वैल्यू आपकी निगाह में क्या होती है? किस दृष्टि से आप देखते हो उसको? जिस दृष्टि से आप उसे देखते हो ना, सेम वही दृष्टि आपके मैनेजर की आपके प्रति होती है, आपके मालिक की आपके प्रति होती है। आपकी वैल्यू एक काम वाली से ज़्यादा नहीं होती मालिक की निगाहों में। आप काम कर रहे हो तो आपको सैलरी दे रहा है। आप एक दिन काम बंद कर दो, आप महीने भर छुट्टी मार दो, आप पैसा देगा, वो पैसा मिलेगा आपको। बल्कि अगर 1 महीने छुट्टी मारी थी तो कह देगा नौकरी से घर बैठो, तुम आओ ही मत लौट करके। वो करते रहता है, क्योंकि वहाँ उसके लिए कोई रिस्क नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले पैसा कम मिल रहा है, आदमी समझौता कर लेता है। मैं कहता हूँ आपकी मान लो खुराक 8 रोटी दाल चावल की है,
और मैं आपको कहूँ कि डेली डेली आपको केवल 2 रोटी दे दूँ, कितने दिन तक स्वस्थ रहोगे आप उसमें? रह पाओगे ज़्यादा दिन तक स्वस्थ? आपकी माली हालत कैसी हो जाएगी? आपका शरीर कमज़ोर नहीं पड़ेगा? आप सोच के देखिए, 15 से 20,000 25,000 रुपये की नौकरी आदमी करता है, कितने सारे तनाव आते हैं ज़िंदगी में। ना वो मकान बना पाता है, ना गाड़ी खरीद पाता है, ना माँ बाप का इलाज करवा पाता है, ना बच्चों को फीस भर पाता है, ना ही कोई दूसरे सामाजिक काम कर पाता है, लेकिन फिर भी आदमी मजबूरी में करते रहता है। ये होता है एम्प्लॉय। दूसरी कैटेगरी आती है सेल्फ एम्प्लॉय की। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? ये खुद का समय उपयोग करते हैं। ये होते तो हैं प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल बदले तो जिनके पास अपनी कोई स्किल है। ये दोनों ही, जो ई और एस में, दोनों ही जब तक कि इनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा ना, इनका काम नहीं चलता। इनका फिजिकल प्रेजेंस होना ज़रूरी है। इनका काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये खुद ही कर सकते हैं। और ये सेल्फ एम्प्लॉय क्या करते हैं, 12-14 घंटे, 16-16 घंटे काम करते हैं, क्योंकि उनको मालूम टाइम इज़ इक्वल टू मनी। जितना समय देंगे उतना पैसा आएगा। तो उस चक्कर में क्या करते हैं बेचारे, मेहनत ज़्यादा करते हैं। दुकानदार भी दुकान खोल के बैठेगा तो पैसा आएगा, डॉक्टर की डिस्पेंसरी खोलेगा तो पैसा आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने ऑफिस में बैठेगा टीम के साथ तो पैसा आएगा, वकील यदि वकालत करेगा, प्रैक्टिस करेगा तो पैसा आएगा, नहीं करेगा तो नहीं आएगा। और छोटे मोटे दुकानदार जो होते हैं ना, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में। मूंगफली का ठेला हो गया, चाय का ठेला हो गया, पान का ठेला हो गया, मोमोज़ हो, ये सब सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। छोटा सा अंतर जरूर है इसमें, सेल्फ एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय की अपेक्षा ज़्यादा कमा लेता है। समय इन दोनों के पास में नहीं होता है। कर्मचारी के पास तो भी थोड़ा बहुत समय मिल जाएगा, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय के पास में समय नहीं होता है, क्योंकि समय के मामले में ये बहुत गरीब होते हैं। पैसा भले ज़्यादा कमा लें। ये नीचे लेफ्ट हैंड साइड वाली कैटेगरी में आप देख रहे होंगे, इस ग्राफ में, चार्ट में 95% लोग आते हैं इसमें, और ये 95% लोगों के पास में केवल दुनिया का 5% पैसा है। ये दोनों के दोनों एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। एक्टिव इनकम मालूम है ना, कि नौकरी पे जाएगा तो पैसा आएगा, काम धंधा खोलेगा तो पैसा आएगा, नहीं करेगा तो नहीं आएगा। ये दोनों एक्टिव इनकम पे ही काम करेंगे। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि ये एक्टिव इनकम कब तक रहेगी? जब तक आपके शरीर में ताकत है। क्या ये ताकत एक जैसी रहेगी 60 साल की उम्र तक भी? भाई कभी ना कभी तो शरीर बुरा पड़ेगा, कमज़ोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है शरीर की। अभी आप 20 साल की उम्र में लगे हो नौकरी, अभी तक आपकी एनर्जी अच्छी है, आप धंधा कर रहे हो। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद जब शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, तब कमाई बंद हो जाती है। दोनों में, ई में भी, एस में भी। इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। यदि आपका बॉडी एक्टिवली काम कर रहा है तो आपकी इनकम आएगी, नहीं तो बंद हो जाएगी। 50 साल के बाद में वैसी आदमी में एनर्जी नहीं रहती है। मान लो कोई मशीन चला रहा है वो आदमी, अब उसमें उतनी फुर्ती नहीं रहेगी, उसके काम में उतना परफेक्शन नहीं रहेगा, इसकी क्वालिटी में तो दम नहीं रहेगा। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे आदमी को या तो रिटायर कर देती है या निकाल देती है। अब आप खुद सोच के देखो, जिस आदमी ने 20, 25, 30 साल जिस कंपनी को दिए हैं, वो कंपनी आपको रिटायर भी कर देती, निकाल भी देती है। ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ का यही नियम है दोस्तों। जैसा वो गन्ने का जूस वाला गन्ने में से पूरा जूस निकाल के गन्ने को फेंक देता है ना, ऐसी प्राइवेट कंपनी आदमी जब तक काम का है तब तक उसको रखती है। जिस दिन काम का नहीं रहा, या तो उसको कोई ऐसा हल्का फुल्का काम दे देगी, या रिटायर कर देगी, या निकाल देगी।
ये जीवन है ई और एस का। तीसरा क्वाड्रेंट आता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करता है, वो दूसरों का समय खरीद लेता है। कैसे खरीद लेता है, यही कहीं समझो आप। यहाँ पे एम्प्लॉय है लेफ्ट हैंड साइड में नीले कलर से, और ग्रीन में बिजनेसमैन है। ये एम्प्लॉय खुद के लिए काम करता है 8 घंटे दे करके, और इसके तरीके 1000 आदमी बिजनेसमैन के पास में काम करते हैं। तो बिजनेसमैन के एक दिन में कितने घंटे हो गए, 8000 घंटे। और एम्प्लॉय के कितने घंटे हो गए, 1 घंटा। अब आप बताओ, जिसके एक दिन में 8000 घंटे होंगे, पैसा उसको ज़्यादा मिलेगा या एम्प्लॉय जिसका एक ही दिन में 1 ही घंटा होता है, 8 घंटे होता है, उसको मिलेगा? अमीर कौन बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा या एम्प्लॉय बनेगा? ये समझने वाले। इन लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं। बिजनेसमैन क्या करता है, एक सिस्टम बना लेता है। 1000 आदमी को रिक्रूट कर लिया, उस सिस्टम में उसको डाल दिया। अब आप बताओ, बिजनेसमैन फैक्ट्री आए चाहे नहीं आए, उसका पैसा रुकेगा क्या? भाई उसके कर्मचारी तो जाएंगे ना, जाएंगे ना ड्यूटी पे, काम पर तो जाएंगे, क्या उनको तनख्वाह चाहिए? तो वो ड्यूटी ऑफिस आए या ना आए, फैक्ट्री आए या ना आए, उसके अकाउंट में पैसा रोज का जाते रहता है। वो होता बिजनेसमैन। एग्जाम्पल दें, आपने रिलायंस फ्रेश के स्टोर तो देखे होंगे, रिलायंस स्मार्ट के। जिस भी शहर में रिलायंस के स्मार्ट का स्टोर है, का कभी आपने मुकेश अंबानी को देखा वहाँ पे? काम लोग कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है, अंबानी की जेब में। दूसरा एग्जाम्पल समझे, जियो का, उसने एक सिस्टम बना दिया। अनंत अंबानी की शादी करी, लेकिन पैसे आप दे रहे हो उसकी शादी में जो खर्च हुए। आपके पास इनविटेशन कार्ड आया क्या? लेकिन आप उसका पैसा चुका रहे हो। कैसे चुका रहे हो? हर महीने 200 रुपये देते हो ना उसको। और आपके तरीके 50 करोड़ लोगों का नेटवर्क है अंबानी का भारत देश में। जरा जोड़ के देखो, एक आदमी का 200 रुपये, 50 करोड़ लोगों, यानी एक महीने में ही 10,000 करोड़ रुपए कमा लेता। ये ताकत है नेटवर्क की, ये पावर है नेटवर्क की। इस पावर को समझने की कोशिश करो कि बिजनेसमैन बनो, बिजनेस वाला माइंड अप्लाई करो कि मेरे अंडर में हजारों हाथ काम करें, हजारों लोग काम करें, एक दिन में आपका लाखों रुपए जनरेट हो। वो होता बिजनेस माइंड। अब आप सोचो कि यहाँ बिजनेसमैन बनने के लिए तो करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं। सही बात है, बिजनेसमैन बनने के लिए करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, फॉरएवर का बिजनेस ऐसा है जहाँ करोड़ों बिल्कुल नहीं लगाने आपको, लेकिन फैसिलिटी सारी बिजनेसमैन की मिलेगी। छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रोडक्ट परचेज करना है आपको, ना मशीन खरीदनी है, ना फैक्ट्री खरीदनी है, ना एम्प्लॉय खरीदने हैं, ना ट्रांसपोर्टेशन देखना है, ना क्वालिटी देखना है, ना लैब देखना है, ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखना है। लेकिन आप फिर भी बिजनेस ओनर हैं। आपका जो आईडी बना है ना, उसमें लिखा हो जाता है फॉरएवर बिजनेस ओनर। आप पार्टनर बन गए बिजनेस के। यहाँ आप रिक्रूट कर लो आदमी को अपने अंडर में, जितने भी करना चाहते हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में आप इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लोगे, इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लोगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। चौथी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर कौन होता है? जो पैसे से पैसा कमाता है। 100-200 करोड़ रुपए लगा दिए, कोई रियल एस्टेट ज़मीन ले ली, 10 करोड़ में ज़मीन ले ली, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब वो कॉम्प्लेक्स में एक फ्लैट, मान लो उसको, उसकी लागत बनी होगी 50 लाख रुपए, 2-2 करोड़ में बेच देता है वो। इसको कहते हैं पैसे से पैसा कमाना।
अब आपको दोस्तों कभी मौका मिले कि लेफ्ट हैंड साइड कैटेगरी में जाएं या राइट हैंड साइड कैटेगरी में जाएं, तो कौन सी कैटेगरी में जाना पसंद करोगे? राइट हैंड साइड वाली ना, क्योंकि इस कैटेगरी में केवल 5% लोग हैं जिनके पास में 95% पैसा है। गिने चुने लोग हैं ना, जो पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, जिनको कोई चिंता नहीं है, पैसा है, लाइफ स्टाइल है, सिक्योरिटी है, टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, सब कुछ है। तो आपको ई और एस क्षेत्र से निकल के बी और आई में आना पड़ेगा। जब बी और आई कैटेगरी में आप आओगे तब आप करोड़ों रुपए कमाने के लायक हो जाओगे। अब इसमें आने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल अपनी सोच बड़ी करनी पड़ती है। आप अपने अंदर ही प्लान कर लो, ऑटोमेटिकली आप बी और आई कैटेगरी में आ जाओगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं बना देता हूँ आपके लिए कुछ और। थैंक यू।